अमित शाह के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट की डीपी में लगी तस्वीर गुरुवार की रात कुछ समय के लिए गायब हो गई। बताया गया कि किसी ने अमित शाह की डीपी वाली फोटो पर कॉपीराइट का दावा कर दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने यह कार्रवाई की और अमित शाह की डीपी वाली फोटो हटा दी। यह घटना सोशल मीडिया में कुछ देर में ही काफी वायरल हो गई। अमित शाह के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट के डीपी पर क्लिक करने पर वह तस्वीर नहीं दिख रही थी। डिस्प्ले पिक्चर की जगह एक ब्लैंक पेज आ रहा था और उस पर एक संदेश भी लिखा था, जिसमें कॉपीराइट मामले के तहत डीपी फोटो को हटाने की बात कही गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के अंदर हार के कारणों की समीक्षा और जिम्मेदारी तय करने की मांग पर जोर पकड़ रही है। प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कई नेता सार्वजनिक तौर पर अंतिम चिंतन की वकालत कर रहे हैं, पर इसकी उम्मीद कम है कि पार्टी कोई सबक लेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार में पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर है, संगठन की स्थिति से भी सभी वाकिफ है। ऐसे में हार के कारणों पर समिति के गठन की संभावना कम है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार में समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे रणदीप सुरजेवाला एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। पार्टी नेता तारिक अनवर ने कांग्रेस को हार पर अंतिम चिंतन करने की सलाह दी है। कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी मानते हैं कि प्रदेश में हार की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी तब तक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। इसके साथ प्रदेश नेता चुनाव प्रचार में अलग थलग किए जाने से भी नाराज है। दुनिया भर में आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि मुंबई आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्द उसी की सरजमी से थे। पाकिस्तान ने गुरुवार को 1210 अति वांछित आतंकवादियों की सूची जारी की। इसमें मुंबई आतंकी हमले में संलिप्त दहशतगर्द भी शामिल है। यह सूची संघीय जांच एजेंसी की आतंकवाद रोधी इकाई ने जारी की है। दिलचस्प बात यह है कि सूची में लंदन में रहने वाले मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ता नासिर भट्ट का भी नाम है। इस सूची को समाचार एजेंसी पीटीआई ने देखा है, जिसमें 2008 के मुंबई हमले में संलिप्त लोगों के नाम और पते भी हैं। सूची में आतंकवादी का नाम, पिता का नाम और आखिरी ज्ञात पता है। साथ में अगर कोई इनाम घोषित किया गया है तो उसकी भी जानकारी है। इसमें शामिल पहले 19 नाम किसी न किसी तरह मुंबई आतंकी हमले से जुड़े हैं। पहला नाम अजमत खान का है। वह लश्कर-ए-तैयबा का पूर्व सदस्य है। उसने अल फौज नौका खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल मुंबई हमले के दौरान किया गया था। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद की वजह से पैदा हुआ तनावपूर्ण माहौल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर बनी सहमति के बाद दोनों पक्ष अप्रैल मई महीने के बाद पैंगोंग झील इलाके में बने सभी नए ढांचे को ध्वस्त करने जा रहे हैं। इसके अलावा फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के इलाके में कोई भी देश पेट्रोलिंग नहीं करेगा। चीन पहले इस इलाके में अपनी सेना के लिए पोस्ट बनाने की जिद करता रहा था, लेकिन अब नए समझौते के तहत चीन ऐसा नहीं कर सकेगा। वहीं डेपसांग इलाके के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अलग से चर्चा की जाएगी। इस इलाके में चीनी सेना ने कुछ भारतीय सेना द्वारा की जाने वाली पेट्रोलिंग के पॉइंट्स को ब्लॉक किया था। इसके अलावा जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चीनी सेना ने डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से नहीं किया है, उस पर भी बाद में अलग से वार्ता होगी और विवादों को हल किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच दिवाली के साथ ही कड़ाके की ठंड भी दस्तक देगी। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत के तमाम शहरों में पारा तेजी से नीचे जाने लगा है। दिल्ली का तापमान भी 14 डिग्री पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में पारा अभी से 10 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके साथ वायु प्रदूषण की मार के साथ अब उत्तर भारत के कई इलाकों को अब शीतलहरी ठिठुराएगी। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश के आसार है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल इलाकों समेत कानपुर, लखनऊ में खासी ठंडक महसूस होने लगी है। यहाँ पारा सामान्य से 4 डिग्री तक कम हो सकता है। कमोवेश यही हालात चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों का है। मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पारा लगातार नीचे जाएगा। सबसे अधिक प्रभावित मध्य प्रदेश होगा। यहाँ तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है। यानी दीपावली के बाद समूचा उत्तर भारत शीतलहरी से 2-4 होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।